गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ और आपके पास बुक होगी, आप देखिएगा, मैं वैसे डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक वेजल है जो कि इन्वर्टेड कोन का मतलब उल्टा कोन हो गया। ये इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है वो क्वेश्चन में दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ये ओपन है, खुला हुआ है इस तरीके से, और इज़ 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है, यानी ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, ये रेडियस सर्कल फॉर्म में है। तो डायरेक्टली हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये इन्वर्टेड कोन के बारे में इतनी बातें बताई गई। मैंने कैपिटल आर क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इसमें छोटे छोटे लीड शॉट्स जो है फिल किए जा रहे हैं। तो ये स्फेयर फॉर्म में है, तो इसका भी रेडियस होगा, तो मैं इसके रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूँगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोन में जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे चूँकि वो ग्रेटर है, और जो ये शॉर्ट लेट्स जो कि स्फेयर फॉर्म में है, इसको हम इसमें फिल कर रहे हैं अपने आप से नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया था कि इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लिड्स शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5। अब इसका जो रेडियस है वो दे दिया गया है क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेजल, यानी कुल मिलाकर के आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यही स्टोरी बन रही है कि ये एक हमारा इन्वर्टेड कोन है और जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और इसमें जो है लीड शॉट्स यानी छोटी छोटी स्फेयर की गोलियां जो हैं इसमें फील्ड की जा रही हैं। और ये जो गोलियां वो इक्वल हैं, ऐसा नहीं कि एक छोटी एक बड़ी, सारी गोलियां इक्वल हैं। सारे शॉट लीड शॉट्स जो हैं वो इक्वल है, स्फेयर फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा। और इनका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने फिर क्वेश्चन में कहा कि ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ऑफ ड्रॉप्ड इनटू द वेजल, देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसमें पानी भरा हुआ है पूरी तरह से। अब ये 1/4 द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 किसका, जो कोन है। अब अगर हम यूँ कह लें कि इसमें जो है 100 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 1/4 का मतलब समझते हैं आप, 1/4 25 लीटर पानी हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी है इसकी। फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स, क्या हुआ जब इनको हमने फिल किया तो पानी बाहर गया, कितना पानी बाहर गया, 1/4, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वाटर फ्लो आउट की जो क्वांटिटी है वो 1/4 है। 1/4 किसका, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन में जितना पानी था उसी में से तो पानी बाहर गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेजल, तो ये बताना है कि हमने कितनी लीड शॉट्स इसमें जो है कोन में डाली हैं। तो अब उम्मीद है क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है। अब मैं उसको प्लान बता दूं आपको। देखिए, सिंपल सी बात हो गई। अभी तो हमें नहीं पता है कि कितनी गोलियां हमने डाली हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज साहब, और ये छोटी सी स्टोरी जो है कौवे से भी रिलेटेड है। कौवे की कहानी सुनी होगी आपने। कौवा क्या करता था, वो प्यासा था और कुएं में कंकड़ डालता था तो पानी ऊपर आता था। एक्चुअल में आपको ये प्रिंसिपल पता है, रूल पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो वो कितने वाटर को डिस्प्लेस करता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है। अगर एक गोली का वॉल्यूम सपोज करिए 5 है, तो ये 5 वॉल्यूम का वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी गोलियां हमें नहीं मालूम है, तो हम सपोज अगर कर लें कि लेट नंबर ऑफ जो है लीड शॉट्स ये हम सपोज कर लें कि n है, क्योंकि वेरिएबल है, 4-5 तो कह नहीं सकते। तो अगर ये n है, ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि अब इनका रेडियस पता है, तो एक गोली का, एक लीड शॉट्स का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या स्फीयर है, स्फीयर का आपने फार्मूला पढ़ा वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो एक लीड शॉट का होगा ना, एक लीड शॉट का। हमारे पास कितने लीड शॉट है, n, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n से मल्टीप्लाई।
भाई अगर 4 गोलियां होती तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 10 गोलियां होती तो 10 से मल्टीप्लाई करते। क्या करने के लिए? टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अच्छा, टोटल वॉल्यूम क्यों फाइंड कर रहे हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स हम इसमें ड्रॉप कर रहे हैं उसका वॉल्यूम और जो वाटर फ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। आर्किमिडीज साहब की बात पर आपको ध्यान देना होगा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो जितनी भी गोलियां हमने ड्रॉप्ड की हैं उनका वॉल्यूम इक्वल होगा किसके? जो वाटर फ्लो हुआ है उसके। तो वाटर फ्लो कितना हुआ है? 1/4 ऑफ किसका वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम? कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, यही बात आपको यहाँ समझनी है, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है। तो 4/3πr³ ये एक लीड शॉट का है जो कि स्फीयर फॉर्म में है। हमने सपोज कर लिया है कि n लीड शॉट्स हैं। तो अब आप देख रहे हैं इस तरीके से कि ये हो गया हमारा लेफ्ट में क्या? जो लीड शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम। ये क्या है? आपके वाटर फ्लोज आउट, जो पानी बाहर निकला हुआ है उसका। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/4 है किसका? आपके कोन का। तो कोन का फार्मूला यहाँ पर देखिए। अब ये बात ये देखना है कि पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, पाई से पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए 4/3πr, यहाँ रेडियस आप देख रहे हैं कितना है? रेडियस ये देखिए 0.5 है। 0.5 मीन्स क्या हो जाएगा? 1/2। तो कितनी बार लिखनी है? 3 बार लिखना है। मल्टीप्लाई n इक्वल 1/4। इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। बताइए, रेडियस हमारा कैपिटल आर था। तो अब देखो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ध्यान दे रहे हैं? ये देखो यहाँ के डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ के डिनोमिनेटर में भी 4 आपको नजर आ जाएगा। 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसिल कर दिया। अपॉन यहाँ 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 3 है, कैंसिल कर दिया। और 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ केवल n है और 2 है, ध्यान दीजिएगा। अब केवल वैल्यूज़ पुट करने की बारी आई है। तो n इक्वल क्या आएगा? देखो r की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 × 5 और हाइट कितनी है? 8 है। ये तो राइट हैंड साइड का मैटर। अब इधर का 2 क्या करेंगे? चूँकि ये न्यूमिनेटर में है तो कहाँ आ जाएगा? अपॉन डिनोमिनेटर में। इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 4। अब मल्टीप्लाई करो तो 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। इस तरीके से n की वैल्यू कितनी आ गई? n की जो वैल्यू आ रही है वो 5 5 ज़ा 25 एंड 4 कितनी आ रही है? 100। यानी हमें क्लियर हो गया कि हमने कितनी गोलियां डाली हैं? 100। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को अपने सामने रख करके ही देखें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। तो आप क्वेश्चन को सामने रखिए और मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं और आप उसको देखते जाएं, तो आपको बहुत ही खासी सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।